गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, जान लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ये आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए न्यू है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही चले जाते हैं। इसके बाद में आप जो है इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, एक दो चीजें मैं करवा दूंगा आपको, मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाल रखे हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। कुछ एक्सरसाइज के हैं, मे बी पॉसिबल हो एग्जांपल के भी हो सकते हैं, मैंने पेपर से अडॉप्ट किए उनको। ठीक है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट उसका आइडिया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल्स के हैं या फिर वो एक्सरसाइज के ही है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं आपके पास में। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास में, मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं इस टर्म मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो रहता है ये हमें काम आता है किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को इजी करने के, ठीक है, सॉल्व करने के। हेल्प्स इन solving the system of linear equation। बहुत सारी जगह पे काम आता है, बहुत सारी जगह पे, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। जब हम मैथमेटिक्स फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, तो उसके लिए हम अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो रहता है हमारे पास मैट्रिक्स, वो काय में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेड इन बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसको स्क्वायर ब्रैकेट ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो भी आप जिससे भी याद रख ले, हमेशा मैट्रिक्स को उसी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किस टाइप से लिखा जाता है तो ये देख लेना। ये हमारे पास में मैट्रिक्स का एक ब्रैकेट हो गया, मान लो यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये होता है हमारे पास में मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जितनी आपको हॉरिजॉन्टल चीजें दिख रही है ना, इसको बोलते हैं रो। ये हो गई रो 1 या फर्स्ट रो बोल लो, रो सेकेंड, और ये हो गई हमारे पास में रो 3rd। सेम ऐसे ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम 3rd। ठीक है, या ये लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। जितने भी हॉरिजॉन्टल होंगे ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल है ना, हम स्कूल में लाइन लगाते हैं इसी तरीके से लगाते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल लाइन की रोज हो गए हमारे पास में। और आपने देखे होंगे घरों में इसी तरीके से कॉलम खड़े रहते हैं, तो ये कॉलम खड़े हमारे पास में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना इतना सा। ठीक है, इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक था इसका जिसको हम बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम इसमें। अगर तो सपोज कर लो अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक, कोई सी भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो जिस ऑर्डर में इसको हमने अरेंज कर रखा है, मे बी दैट कैन बी अ स्क्वायर और दैट कैन बी अ रेक्टेंगुलर, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो रेक्टेंगुलर में, हम उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। कैसे होता है देख लेना अच्छे से। सपोज कर लो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें m इंटू n है। अब m का मतलब क्या होता है, तो यहां m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों यहां पे m और n दोनों अलग अलग है तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और अगर दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m n एंड आर सेम, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और m n एंड आर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हो रहा है क्लियर इतना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी ये जो जमा रखी, तो देखो 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 के बेसिस में हमारे पास में ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये जो 3 इंटू 3 हमने लिखा ना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
ये m इंटू एन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो m इंटू एन इज अ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर जितने भी चीजें लिखी हुई है ए बी सी डी ई एफ, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हम सेट में पढ़ते थे वैसे यहां पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जितने भी है, जैसे ये हमारे पास ए बी सी डी पूरा जो है हमारे पास में आई तक, आर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी भी एक पर्टिकुलर चीजें डिफाइंड होती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं वो अब हम पढ़ लेंगे इसके आगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी से देख लेना इन चीजों को, क्योंकि इजी टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है हमारे पास में। ठीक है, और ना टाइमिंग इतना ज्यादा रहता है अपने पास में वीडियो का, इसलिए थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं बना रहा हूं एक 3x2 का मैट्रिक्स, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, रोज हो जाएंगे। ध्यान रखना, पहला वाला हमेशा क्या होता है, रो होता है, दूसरा वाला हमेशा कॉलम होता है। तो पहला वाला क्या हो गया, रो हो गया, रो मतलब ऐसे जाएंगे हमारे पास। तो जो पहला नंबर लिखाएगा उसको बोलते हैं A11। A11 का मतलब क्या होता है, A11 का मतलब पहला रो और पहले ही कॉलम में आ रहा है, वो पहले रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। अगला नंबर जो होगा वो होगा A12, यानी कि पहले रो में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है। इसके बाद में हमारे पास अगला नंबर होगा A21। ठीक है, यानी कि दूसरे रो में आ गया, पहले कॉलम में। अब देखो मैं यहाँ पे स्पेस बची हुई है, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने बड़ा इसलिए ब्रैकेट बनाया था ताकि आप याद रहे, कॉलम कितने हैं, 2 ही है, यहां तक ही जाएंगे हम, थर्ड पे नहीं जाएंगे। थर्ड पे कब जाएंगे, जब हमारे पास में यहाँ पे 3x3 होता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, A21 और A22, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब हो गया दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसके बाद में आएगा A31 और A32। अब A41 A42 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये 3x2 तक का ही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। क्लियर है, इनके एलिमेंट्स को आपको डिनोट करना आ गया, किस तरीके से एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इनको समझ में आ गया ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं फटाफट से आपको इस चीज को क्लियर करने के लिए। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके पास में एग्जांपल और बुक एक्सरसाइज दोनों में है, फटाफट से देख लेना। ठीक है, 235√3 5 minus 2 1 19 5/2 minus 5 minus 7 12 17। ठीक है, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका कौन सा ऑर्डर है। पहली चीज, इसमें ऑर्डर कितने हैं। तो ऑर्डर देखो 1 2 और 3, हमें पहली रो दूसरी रो तीसरी रो दिख रही है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x4 का ये क्या है हमारे पास में ऑर्डर है। आगे बात समझ में। ठीक है, अगर हमसे इस पे पूछा गया था कि ऑर्डर क्या है इसका, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास में 3x4। तो हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3x4। अब हमसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होते हैं जितने ऑर्डर होते हैं, यानी 3x4 यानी कि 12 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ 3x3 होता तो यहाँ 9 हो जाते, 3 3 9। जितना ऑर्डर उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट। क्लियर है आपको इतना। अब सपोज कर लो अगर मुझसे इसने पूछ लिया A23 की वैल्यू बताओ, A14 की वैल्यू बताओ और A32 की वैल्यू बताओ, 3 वैल्यूज पूछ लिया मुझसे। ठीक है, कोई सी वैल्यूज भी पूछ सकता है, छोटे छोटे एक एक दो नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो A23 मतलब कि दूसरा रो तीसरी कॉलम। तो यहां से चलता हूं मैं 1 2, ये दूसरा रो 1 2 3, ये तीसरा कॉलम। तो हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है 1 2 3, ये तीसरा कॉलम और दूसरी रो। तो ये आ गया हमारे पास में 5/2। अगला क्या है 1 4। ठीक है, यानी पहली रो चौथा कॉलम। तो ये रहा पहला रो चौथा कॉलम, यानी कि -7। फिर क्या है A32, यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये हो गया हमारे पास में 1। इतना आंसर आ गया। हुआ क्लियर, हुआ ना क्लियर। बहुत इजी था ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जांपल और बुक एक्सरसाइज दोनों में दे रखे कर लेना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा सा, फटाफट से देख लेना।
ये बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मुझे जहां तक ध्यान है 3.1 का ही है, ठीक है। हमें बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारे पास में 18। तो अब मुझे बताओ कितने ऑर्डर में मैट्रिक्स को जमा सकता हूं। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है मेरे पास ऑर्डर की। तो ऑर्डर कैन बी क्या क्या हो सकता है हमारे पास, देखो 118 हो सकता है या फिर 29 हो सकता है हमारे पास में, 36 भी हो सकता है हमारे पास में, 63 भी हो सकता है हमारे पास में, 92 भी हो सकता है हमारे पास में, 181 भी हो सकता है हमारे पास में। ये सारे हमारे पास में, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना बन रहा है, 18 ही बन रहा है ना। तो हमारे पास में जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास में, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। हाँ ठीक है, ये चीजें तो क्लियर हो गई। एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, ये दोनों के दोनों हमारे पास में एक जैसे दिखते जरूर हैं लेकिन होते नहीं है। अगर मैं इसको बनाने जाऊंगा तो इसका मतलब होता है 1 2 और 3 रो होंगी और 1 2 3 4 5 6 कॉलम होंगे मेरे पास में ऐसे। लेकिन इसका मतलब होता है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 रो और 1 2 3 कॉलम। दोनों में अलग चला गया, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन रहा है, ये वर्टिकल रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये दो मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सेम ऐसे ये दो मैट्रिक्स होंगी हमारे पास में, ये दोनों अलग अलग होंगी। सेम अपने पास ये दोनों मैट्रिक्स होंगी, ये भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इनके इनवर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े हैं क्लास 11th में, तो a इंटू बी इज नेवर इक्वल्स टू b इंटू ए। सेम वैसे यहाँ पे भी मैट्रिक्स में भी होता है, ऑर्डर मतलब m इंटू एन ऑर्डर नेवर इक्वल्स टू n इंटू m ऑर्डर। क्लियर है क्या ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्स को भी निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके पास में है, खुद से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा और आपको इजीली बन जाएगा। सेम ऐसे ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी है अपने पास में कॉन्सेप्ट इसी के अंदर। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आज का इंट्रो जो है अपना खत्म हो जाएगा। सपोज कर लो ये हमारे पास में मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैंने लिख दिया ये बराबर है किसी मैट्रिक्स डी, सॉरी सेम एलिमेंट हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला नंबर जो होगा इसके इक्वल होगा, ए जो है वो डब्ल्यू के बराबर होगा, बी जो है वो एक्स के बराबर होगा, सी जो है वो वाई के बराबर होगा, डी जो है वो जेड के बराबर होगा। ये चीज भी कब पॉसिबल, जब यहाँ इक्वल होंगे। ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों के सेम है ना, तो पॉसिबल है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसी पे वर्क करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास में, हम उनको बाद में समझेंगे। पहले थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट जाएंगे, मॉडरेट टू हाई पे जाएंगे, एकदम हाई पे नहीं जाएंगे। तो पहले इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को खत्म कर लेना। बुक एक्सरसाइज में आपके दे रखे हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करो, फिर एक्सरसाइज सोल्व करो। नहीं हो दोनों में से कुछ भी तो कमेंट पे आओ, डाउट पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। और इसके नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो उसको देख लेना आप एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू बेटा।